कुछ वर्ब्स है, तो कुछ वर्ब्स जो है ऐसे होते हैं जो आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ में जो है आईएनजी फॉर्म लगते हैं, और कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगता है ना। वो वर्ब है, हमको पता है कि जितने भी वर्ब्स है ना, कि हमको क्या पता है कि जितने भी वर्ब्स हैं कि सभी वर्ब के साथ में, जैसे वर्ब हो गया है ना, वर्ब के साथ में आईएनजी लगता है, सभी के साथ में कुछ भी वर्ब हो इसके साथ में आईएनजी लगता है ना। इनमें से कुछ वर्ब है जो इनके साथ में आईएनजी यानी आईएनजी नहीं लगता है, तो वैसे भी कुछ वर्ब होते हैं, तो आपको पता है ना। जैसे मैंने क्या बताया हुआ था, जो एक वर्ब है जो है क्या लाइक, तो लाइक के साथ में हम लोग कभी भी LIKE लाइक के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं। क्यों? लाइक के साथ में कभी हम बोलते हैं है ना, लाइकिंग LIKING लाइकिंग नहीं बोलते हैं ना, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो यही सब वर्ब है। तो ऐसे कुछ वर्ब होता है जिनको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। याद रखना है, स्टैटिक वर्ब यानी स्टैटिक वर्ब के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। लेकिन कुछ स्टैटिक वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आईएनजी लगता है, कुछ सेंटेंस में वो लगता है ना, कुछ जगह में जो है इनके साथ में आईएनजी लगता है। तो याद रखें, आप समझते हैं स्टैटिव और स्टैटिक वर्ब। क्या स्टैटिव या स्टैटिक वर्ब है, ये स्थिर क्रिया होती है ना, ये क्रिया नहीं करती बल्कि स्थिर क्रिया होती है ना। तो आपको समझना है क्या वर्ब है, याद करके रखना है। ये वर्ब का नाम क्या है, स्टैटिव या स्टैटिक वर्ब बोलेंगे, स्टैटिव या स्टैटिक वर्ब है ना। तो इसका गुण क्या है, देखिए स्टैटिक वर्ब किसको बोलते हैं, हम इसका पहले जान लेते हैं। ये इसका क्या है, ये आप बोल सकते हैं परिभाषा है ना। तो स्टैटिक वर्ब वे क्रियाएं या वर्ब होती है जो स्टेट को दिखाता है, स्टेट को, भावना यानी फीलिंग को, राय ओपिनियन को, स्वामित्व यानी अधिकार को, या इंद्रियां यानी सेंस से जुड़ी होती है। यानी ये हमेशा क्या क्या दिखाता है, किसी स्थिति को, किसी भावना को या राय को, स्वामित्व को, और इंद्रियां से जुड़ी हुई वर्ड होती है, यानी इंद्रियां को दिखाती है। जैसे हमारा जो इंद्रियां है, जैसे स्थिति को दिखाता है ना, स्थिति दिखाता है, या भावना कोई फीलिंग होती है, फीलिंग को दिखाता है ना। साथ साथ में क्या दिखाता है, फिर राय को, ओपिनियन को दिखाता है, स्वामित्व यानी अधिकार को दिखाता है, और जो है ये सेंस को भी दिखाता है। सेंस है ना, जो ऐसी चीज़ है जो सेंस का मतलब क्या है, हमारा जो सेंस है, हमारा सेंस ऑर्गन बोल सकते हैं, यानी हमारे जो ज्ञानेंद्रिय हैं वो कितने हैं, 5 है। कितने, 5 है, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं है ना। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, शायद मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने स्टैटिक वर्ब्स को शायद बताया हुआ होगा है ना, तो आप देख सकते हैं, या मैंने क्लास से जब शायद कौन सा क्लास में था जो मैंने थोड़ा बहुत तो मैंने बताया होगा, आप लोग को याद होगा शायद, उसने भी स्टैटिक मैंने वर्ब बताया होगा है ना। यहाँ पे खास स्टैटिक वर्ब के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि जो है जैसे आप लोग जो है उनको, क्योंकि कुछ वर्ब के साथ में ये आईएनजी जो है नहीं लगता है। आप उसको अगर आईएनजी लगा देते हैं तो ये गलती हो जाती है ना। तो कुछ ये हम क्या बात कर रहे थे, ज्ञानेंद्रिय, जैसे ये जो सूंघना है, सूंघना, सूंघ करके है ना, सूंघ करके, सुन करके, सुनना है ना, सुनना है ना, यानी चाक करके है ना, चाक करके, सूंघ करके, या आप जो है फीलिंग करके, कोई भी चीज़ होती है ना, देख करके, सुन करके, ये सब सीखने की जो शक्ति होती है जिसको ज्ञानेंद्रिय बोलती हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो इससे जो जुड़ी हुई बातें हैं, इससे के साथ में जो है हमेशा हम लोग क्या, वर्ब जो होती है वो जो कभी हम लोग क्या बोलते हैं, उसके साथ में आईएनजी नहीं लगता है ना। जैसे देखना, जैसे सी हो गया, सी, ये सी के साथ में आईएनजी सींग नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है समझेंगे आगे क्या बोल रहा है, ये किसी क्रिया, ये जो है ज्ञानेंद्रिय, ये क्या दिखाता है, ये किसी कार्य यानी एक्शन को नहीं दिखाते हैं, बल्कि किसी स्थिति या अवस्था को दिखाते हैं। जो स्टैटिक वर्ब बोलिए या स्टैटिक वर्ब जो है, ये किसी क्रिया को दिखाता है। क्या, किसी
क्रिया को किसी क्रिया को नहीं दिखाता बल्कि किसी स्थिति या अवस्था को दिखाता है। ये किसी अवस्था या स्थिति को दिखाता है, ये कोई कार्य यानी एक्शन को नहीं दिखाता है। स्टैटिक वर्ब्स है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो है इंपॉर्टेंट बात है कि स्टैटिक वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगता। ये मैंने क्या बताया, स्टैटिक वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं लगता है। मान लो कोई स्टैटिक वर्ब्स है उसके साथ में आईएनजी, जैसे हम बोल सकते हैं सी है तो सी प्लस आईएनजी तो क्या हो जाएगा, सिंग। ऐसे नहीं बना सकते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे, सिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब से ये स्थिति और अवस्था को दिखाता है, ये कोई एक्शन को नहीं दिखाता है। बात आई समझ में, है ना। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्या है, कुछ विशेष जो स्टैटिक वर्ब है के साथ में कभी कभी आईएनजी लगता है। तो कुछ विशेष वर्ब है, कुछ याद करके रखना होगा, कुछ विशेष जो स्टैटिक वर्ब्स है जिसके साथ में कभी कभी क्या लगता है, कभी कभी आईएनजी लगता है। लेकिन बात याद रखना है, किंतु उसका अर्थ बदलता है। यानी अगर वर्ब उसमें आईएनजी लग गया तो उसका अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ स्टैटिक वर्ब्स को हम लोग देखेंगे और उसको याद करके रखेंगे कौन कौन का स्टैटिक वर्ब्स है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टैटिक वर्ब्स हम देखेंगे जिसके साथ में आईएनजी बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये स्टैटिक वर्ब्स है जिनके साथ में जो है वर्ब के साथ यानी आईएनजी नहीं लगता है। ये वर्ब का चौथा रूप भी नहीं बनता है, यानी ये कोई भी जेरेंट फॉर्म में नहीं बनता, कोई फॉर्म नहीं बनता है। ये सब जितने भी जो स्टैटिक वर्ब्स हैं आप देख सकते हैं, इनके साथ में आईएनजी नहीं लगता है ना। तो इसमें कौन कौन है याद करके रखना है। ये हमारा लगभग हमने जो लिखाया हुआ है ये 18 जो लिखा हुआ है, आप 18 तक इसको याद करके रखिए। ये साधारण जो स्पोकन में इतना तक से काम चल जाएगी। इन्हीं शब्दों के बीच में कोई शब्द अगर आती है, जैसे इसमें बिलीव देखेंगे, बिलीव है ना, बिलीव यानी बिलीव का मतलब मानना। उस प्रकार नो का मतलब जानना। उस प्रकार डाउट का मतलब संदेह करना। सपोज अनुमान लगाना। रिमेंबर याद रखना। फॉरगेट मतलब भूलना। हेट नफरत करना। प्रीफर प्राथमिकता देना। वांट चाहना, है ना। नीड ज़रूरत होना। इस प्रकार क्या बोल सकते हैं, ओन है, ओन यानी स्वामित्व रखना। बिलोंग का मतलब संबंधित होना। पॉसेस अधिकार रखना। हियर सुनना। कंटेन सहमित करना। इंक्लूड शामिल करना। और सीम यानी प्रतीत होना, है ना। और कंसिस्ट है, कंसिस्ट ऑफ यानी मिलकर करना। ये सब है। इसमें से आप मैं बता दूं, ये जो है याद करके रखना है। ये जो है क्या है, ये सीम है। इसका यूजेस बहुत सारे जो है होते हैं। इसमें हियर का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे तो पॉसेस का भी प्रयोग होता है, बिलोंग का भी होता है। प्रीफर, वांट, नीड इसका प्रयोग होता है। रिमेंबर का, सपोज का, फिर नो का प्रयोग, बिलीव का, ये सब का जो प्रयोग बहुत ज़्यादा ये सेंटेंस में यानी डेली लाइफ स्पोकन में जो है प्रयोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे इसका बोलेंगे तो मुझे कलम की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। मुझे आई नीड पेन, मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। उस प्रकार वांट का मतलब चाहना, मैं खेलना चाहता, आई वांट टू प्ले, है ना। आई एम वांटिंग ऐसे नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये जो है वांटिंग, वांट के साथ में आईएनजी नहीं लगाएंगे, है ना। ये ऐसे नहीं लगा सकते, WANTING वांटिंग नहीं लगा सकते। क्यों? ये स्टैटिक वर्ब्स है, आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब्स है जिनके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है नो का प्रयोग कर सकते हैं, मैं जानता हूँ, आई नो, है ना। आई एम नोइंग ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब्स है। याद करके रखेंगे, क्योंकि आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक वर्ब्स है। ये एक्शन को नहीं दिखाता, बल्कि क्या को दिखाता है, ये कोई जो है स्थिति क्या दिखाते हैं, स्थिति या अवस्था को दिखाता है, स्टेट या पोजीशन को दिखाता है। ठीक है, एक्शन नहीं करता है, बल्कि ये स्थिति को दिखाता है। लेकिन ये सब क्या है, एक्चुअली वर्ब ही है ना, वर्ब है। चलो, तो उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक वर्ब जो है जिनके साथ में
कभी कभी आईएनजी लगता है। मैंने बताया हुआ तो कुछ स्टैटिक वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ में कभी कभी आईएनजी लगता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, ये बदलता है, वो मीनिंग नहीं होता है, बताया था ना। तो हम लोग इसको देख सकते हैं जिनके साथ में क्या आईएनजी लगता है। देखिए थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, है ना। थिंक का मतलब सोचना। उस प्रकार लव का मतलब प्यार करना। उस प्रकार लाइक का मतलब पसंद करना। उस प्रकार हैव का मतलब क्या होता है, अनुभव के अर्थ में, यानी हैव का मतलब है अनुभव करना। क्या हो जाएगा, हैव का मतलब अनुभव करना। मैंने यहाँ लिख दिया है एक्सपीरियंस का सेंस, यानी अनुभव के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ एक्सपीरियंस जहाँ लगता है वहाँ पर हैव का प्रयोग कर सकते हैं। उस प्रकार सी का मतलब, है ना, ये सी का मतलब ऐसे देखना होता है कि नहीं। तो हम लोग सी का मतलब देखने का अर्थ में आईएनजी फॉर्म नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि क्या, ये सी जो है मिलने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सी का मतलब मिलने के अर्थ में, जिसका अर्थ होता है मिलना, तो इसके अर्थ में हम लोग लगाएंगे तो सी, उसमें आईएनजी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कुछ जो है टेम्परेरी एक्सपीरियंस के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फील हो गया, ये सब के साथ भी आईएनजी हम लोग लगा सकते हैं। ये जो टेम्परेरी क्या है, टेम्परेरी स्वाद, यानी टेम्परेरी स्वाद के लिए सूंघना यानी महसूस करना, फील, इसके साथ में आईएनजी लगाएंगे। लेकिन ये टेम्परेरी क्या, टेम्परेरी एक्सपीरियंस रहेगा। उस प्रकार लास्ट में ये जो बी है, बी जो है ये टेम्परेरी बिहेवियर को दिखाता है ना, टेम्परेरी यानी अस्थायी व्यवहार को दिखाता है। दिखाने के लिए हम लोग इसके साथ में आईएनजी हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर एक वर्ड जो है, जैसे क्या है, थिंक है। थिंक का मतलब सोचना। तो थिंक का हम यहाँ पे जो है एक प्रयोग को, यानी इसको हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले थिंक को, ये वर्ड में बहुत बड़ा, ये सब जो है, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स में बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। आप शायद ये सबको नहीं जानते थे। जैसे थिंक को कभी भी ये जो है, कभी भी ये कंटिन्यूस फॉर्म पे ये नहीं दिखता है। अगर मान लो दिखता है तो वो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो हम लोग